और अब ये समय बचा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अब निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न ले। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथाई लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को भी इधर उधर डाल देता। कोई तो वे वस्तुओं देकर और कोई दिखा कर फिर छीन लेता। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर लघुशंका आदि कर देते, कभी थूक देते। तो इस तरह उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटने लगते थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई इसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देख देखो, इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने अब भीख मांगने का एक तरह से धंधा कर लिया। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगे और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोबाई छोड़ता है। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर देते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर दिया करते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा, सहता रहा। कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहता, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा देते। परंतु भिक्षुक के मन इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। नायम जनों में सुख दुख हेतु नदेव